गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का हमारा सेशन प्रोबेबिलिटी का रहने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग टाइप वाइज चलेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। 4 कंसेप्ट आज हम लोग इसमें करने वाले हैं, जो कि क्या क्या होंगे अब ये बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल लीजिएगा। 4 कंसेप्ट हमें इसमें पढ़ने हैं। फर्स्ट कंसेप्ट होगा कॉइन्स का केसेस, कॉइन्स के केस हमें पढ़ने हैं। सेकंड होगा इसमें आपका डाइस के केस, और थर्ड कंसेप्ट इसमें रहेगा आपका कार्ड्स का केस, और लास्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे कलर्ड बॉल्स। कलर्ड बॉल्स इस चैप्टर में हम लोग ये 4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स और कलर्ड बॉल्स। आज के सेशन में हम लोग 2 चीजें पढ़ के चलेंगे। आज हम लोग कवर करेंगे कॉइन्स के केस और डाइस के केस। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, कंसेप्ट क्या क्या होंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो डाल लीजिए कॉइन्स केसेस, कॉइन्स केसेस। कॉइन्स के केस आज हम लोग कवर करेंगे। अगर बात करें एक सिक्के की, कॉइन की, अगर एक सिक्के को उछाला जाएगा, एक सिक्के को अगर उछाल दोगे, आउटकम्स क्या क्या होंगे? आउटकम्स क्या क्या होंगे जब एक सिक्के को उछाला जाएगा? तो आउटकम्स 2 हो सकते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू, क्या क्या? हेड और टेल। हेड और टेल। और इस हेड और टेल पर आने से पहले हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और प्रोबेबिलिटी को लिखा कैसे जाएगा वो सुनना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये फेवरेबल क्या है, इसको समझते हैं। फेवरेबल का मतलब क्या है? मान लो आपने एक सिक्का उछाला, 1 कॉइन टॉस्ड। एक सिक्का आपने उछाल दिया और आप डिमांड करते हो कि हमारा हेड आ जाए। तो एक सिक्के को उछालने के बाद कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर 2 रिजल्ट आ सकते हैं। क्या क्या? हेड और टेल। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल। प्रोबेबिलिटी यही होती है। प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं P ऑफ E से, ऐसे करके P ऑफ E। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट। इवेंट का मतलब हमें क्या चाहिए वो हमारे फेवर में क्या होगा। हमने एक सिक्का उछाल दिया और 2 आउटकम्स आए, हेड और टेल, और हमने डिमांड की किसकी? हेड की। तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो 2 पहलू नजर आएंगे कि एक सिक्का हमें 2 रिजल्ट दे सकता है। इसको बोलते हैं टोटल आउटकम्स। एक सिक्के को उछालने के बाद कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 2। तो इसको बोलेंगे टोटल आउटकम्स, जो कि कितने हैं? 2। हमारे फेवर में क्या है? हेड। कि हमें हेड चाहिए, तो हेड आने की संभावना कितनी है? 2 पहलू आ सकते हैं। हमारे हक में आने की कितनी है संभावना? 1। तो इसको बोलेंगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट इज इक्वल टू कितना? 1/। क्लियर? अब यहां पे एक बात और आती है, P ऑफ E बार। P ऑफ E बार का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट, कि हमारे हक में आने की संभावना क्या नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी इवेंट इज इक्वल टू होता है 1, की संभावना आपकी बराबर होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी इक्वल होती है किसके, 1 के, मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगी, 1 रहेगी। एक सिक्का जब आपने उछाला था तो हेड आने की संभावना क्या थी, तो आपने बोला था हेड आने की संभावना है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट था 1/2, ना आने की संभावना क्या होगी वो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, जो कि हो जाएगा 1/2। और यहां से बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट 1/2 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, 1 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल बात सही। इसको आगे आने वाले टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार जो समझा रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाए। चलिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको, प्रोबेबिलिटी को, टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे केसेस ऑफ कॉइन्स, केसेस ऑफ कॉइन्स। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियस। ये हमारा रहेगा आज का फर्स्ट पॉइंट। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब दो सिक्कों को परस्पर एक साथ उछाला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आउटकम्स की, कि जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो आउटकम्स हमारे क्या क्या आ सकते हैं। ऐसा लगा लो ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन। पहले सिक्के को उछाला तो पहले सिक्के पे आया जी हेड, बिल्कुल आ सकता है। दूसरे सिक्के को उछाला, दूसरे पर भी आया हेड, ठीक है। फिर दोबारा क्या किया, ऐसा भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, और संभावना कुछ भी हो सकती है। पहले सिक्के के ऊपर हेड आ सकता था, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, क्या पता। और क्या पता पहले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है पहले सिक्के पर भी हेड और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए, हेड। तो जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, एच 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 टी टी एच टी टी। और सबसे बड़ी दिक्कत प्रोबेबिलिटी में आती है कि आउटकम्स कैसे बनाए हम लोग। सुनते जाना। अब ये आउटकम्स बनाने का, इसको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप रट्टा मार के बैठ गए, इसको ऐसा मत करो, और आसानी से सिखाता हूं। यहां पर बात हो रही है कॉइन्स की, और एक सिक्के के कितने पहलू, बात करते थे ना हिंदी में, एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के कितने पहलू, आउटकम्स एक सिक्का कितने दे सकता है। तो हम लोग क्या बोलते थे, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहां से आएंगे दो, एक हेड और एक टेल। तो जब भी आपको आउटकम्स निकालने हो, आउटकम्स निकालने हो तो याद रखना, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो। क्या करो, पहलू है, पहलू को अंदर रखो ऐसे, और पहलू के ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं वो पावर में लिख दो। पहलू कितने होते हैं और उसकी पावर में क्या लिख दो, नंबर ऑफ कॉइन्स। पहलू, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो। नंबर ऑफ कॉइन्स, टॉस कितने किए थे, नंबर ऑफ कॉइन्स 2, तो पावर भी 2 कर दो। कितने आउटकम्स आएंगे, 4। कि दो सिक्कों को जब भी उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे दोस्तों, 4 बनेंगे। इसको रट्टा मारने की जरूरत, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या आउटकम्स बनेंगे, 4 बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। हमें सिर्फ सिंपल सा करना है कि एक सिक्के के पहलू कितने, 2, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2, तो कितना बनेगा, 4। 4 आउटकम्स आएंगे। अब ये टेबल जो मैं लिखवाऊंगा मेरे तरीके से नोट डाउन कर लें। 4 बनेंगे तो क्या करो, 4 का हाफ कर दो। क्या करो, 4 का हाफ कर दो। हाफ का मतलब 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर से सुन लो, कितने पहलू बने, 4, 4 का हाफ कर दिया। और एक सिक्के के दो ही पहलू बनते हैं, क्या क्या, हेड और टेल।
तो क्या किया, 4 बना, टोटल आउटकम्स 4 आएंगे, तो 4 का हाफ कर दो 2, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 हो चुका था यहाँ पे, 4 का हाफ किया 2 बना, अब 2 का भी हाफ कर दो, कितना बनेगा 1। एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, ये बन गया आपके आउटकम्स। सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। बस यही है बेसिक्स है कि अगर आपको आउटकम्स याद हैं तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं और उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। और ये कौन सा केस है, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब दो सिक्के उछाल दिए जाएं। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो जरा नोट डाउन कर लेना। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर मैं नीचे लिखता जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी of getting exactly one head। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी of getting exactly two heads। थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी probability of getting at least one head। फोर्थ क्वेश्चन, probability of getting at most one head। ये चार क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, क्लियर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, पहले तो ये कंडीशन पढ़िए कि इसने कंडीशन क्या क्या दी। इसने कंडीशन दी व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब दो सिक्कों को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो रिजल्ट क्या क्या आएंगे। दो सिक्के उछाले जाएंगे तो एक सिक्के के पहलू कितने, वो बीच में लिखते हैं और उसके पावर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स, एक सिक्के के पहलू कितने, दो, हेड या टेल, दो पहलू। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने उछाले, दो, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 4। अब 4 का हाफ करना था, हाफ किया तो क्या किया, 2। 4 का हाफ क्या किया, 2। 2 बार हेड और 2 बार टेल। दिख रहा है क्या आपको ये, हाँ बिल्कुल क्लियर है। 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 हो चुका इसका हाफ, 2 बना, 2 का भी हाफ कर दो, क्या बनेगा, 1। एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। आउटकम्स हमारे बन चुके हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एग्जैक्टली वन हेड आए। इसको अंडरलाइन कर लेना, एग्जैक्टली को, एग्जैक्टली वन हेड कब, जब दो सिक्कों को उछाला जाए तो एग्जैक्टली एक हेड आने की संभावना क्या है। तो पहला केस तो ये कि दोनों हेड आ सकते हैं, ये हमारे हक में नहीं है, हमें वो केस उठाना है जो हमारे हक में। एक हेड तो ये रहा कि जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो एग्जैक्टली एक हेड आएगा पहले सिक्के पे। और दूसरा है हमारे हक में ये है कि पहले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, हेड।
तो जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो अपने फेवर में, प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी आपको, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, जब दो सिक्के उछाले जाएंगे टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 4। और हमारे फेवर में कितने केस आए, 2, जहां पे क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 हेड आएगा। तो 2 हमारे फेवर में है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। सेकंड क्वेश्चन देखना जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, संभावना बताइए एग्जैक्टली 2 हेड के आने की, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्ट कंफर्म है बात, एग्जैक्टली 2 हेड्स हमें चाहिए। 2 हेड के आने की संभावना क्या है, सिर्फ एक ही हमारे हक में है, कितना, एक। यहाँ पे फर्स्ट कॉइन पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 से कम नहीं, पूरे के पूरे 2 हेड चाहिए। और कहीं पर भी अपने फेवर में कोई केस नहीं है, तो हमारे फेवर में कितने केस हैं, एक, कितने में से, 4 में से, टोटल आउटकम्स। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इसी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब इस एटलीस्ट को समझ लीजिए, ये है क्या, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। क्वेश्चन है, संभावना बताइए कि कम से कम एक हेड तो आए, और ये बोलेगा अगर दोनों हेड आ गए तो ये बोलेगा चलेगा, कोई बात नहीं है, कम से कम एक तो आना ही चाहिए। तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, ये इसने पूछा है कि हमारे फेवर में ऐसे कितने केसेस हैं जहां पे कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन क्या था, इन ए व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब दो सिक्कों को उछाल दिया जाए, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। 2 हेड आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं आना चाहिए। ये भी हमारे फेवर में होगा क्योंकि दोनों हेड हैं और कम से कम एक हेड तो हमें चाहिए, दोनों आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितने हेड हैं, 1 हेड, यहाँ पर भी कितने हेड हैं, 1 हेड। हमारे फेवर में कितने केसेस हैं, 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, तो आंसर आ जाएगा 3/4। लास्ट क्वेश्चन इसी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी बताइए कि ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए। एट मोस्ट का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, एक से ज्यादा हेड ना आए। एक हेड ऐसे वही बात होगी, कोई दोस्त आपके घर पे आता है और घर पे आके शादियां काट देता है, और वो कंडीशन बोल देता है, क्या बोल देता है कि ज्यादा से ज्यादा एक आदमी आए। अब घर में आप लोग 4 लोग हो और वो आके शादियां काट दे के बोलता है एट मोस्ट 1%, कि ज्यादा से ज्यादा एक आदमी आ जाना शादी में, और ना भी आओ तो भी चलेगा। इसका मतलब अगर एक भी बंदा ना हो शादी में तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, और अगर कोई हेड नहीं आया तो भी चलेगा। तो हमारे फेवर में केसेस कितने होंगे वो सुन लेना एक बार। कितने सिक्के उछाले गए थे, 2। आउटकम्स बना के फिर से देख लो, 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 हेड, 2 टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल। और इसने बोला एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। ये भी हमारे फेवर में है कि कोई हेड नहीं आया चलेगा, ये एक हेड है चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, इससे फालतू नहीं। यहाँ पर भी कितने हेड है, एक, तो अपने फेवर में कितने केसेस हो गए दोस्तों, 3, कितने में से, 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट कितना आएगा हमारा, 3/4। ये मैंने सारे क्वेश्चन आपके बनाए थे हेड्स के ऊपर। और कौन सा केस किया था, हमने केस किया था जब कितने सिक्के उछाले जाते हैं, जब कितने सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तब का हमने केस किया था। आप लोग नोट्स के अंदर क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल कर देना। 4 क्वेश्चन ही हो जाएंगे, 4 आप यहां से कर सकते हो टेल के, सारे की जगह हेड की जगह टेल रख दो, आंसर निकाल के देख लेना क्या क्या आएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस होगी और आंसर सेम है। अब कॉइन्स के अंदर यहाँ पे हमने थ्रो करवाया था कितने कॉइन्स का, 2 कॉइन्स का। अब हेडिंग डाल लेना, व्हेन
Three coins, three coins are tossed simultaneously. जब कितने सिक्के उछाले जाते हैं? 3 सिक्के उछाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटकम्स की, कि जब 3 सिक्के उछाले जाएँगे तो आउटकम्स कितने बनेंगे? क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कॉइन्स के केसेस की यही होगी कि हमें आउटकम्स बनाने आने चाहिए, क्रैमिंग ना करनी पड़े किसी भी चीज़ की। क्या सिखाया था मैंने आपको? अगर आउटकम्स निकालने हैं तो अच्छा तरीका क्या है आउटकम्स निकालने का, कि पहलू कितने होते हैं। कोई भी चीज़ जो उछाली जाए उसके पहलू देख लो कितने आउटकम्स दे सकती है और उसमें कर दो नंबर ऑफ कॉइन्स, कि सिक्के कितने उछाले गए वो। एक सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2, हेड या टेल। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने उछाले गए यहाँ पे? 3। 3 कॉइन्स उछाले गए तो पावर भी 3 कर दो, कितने आउटकम्स आएंगे? 8। 8 आउटकम आएंगे और एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्या क्या? हेड और टेल। क्लियर? सबसे पहले हम लोग इसके आउटकम्स निकालेंगे, आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं। तो क्या सिखाया था? 2 की पावर 3 की तो 8 आउटकम बनेंगे। आउटकम्स कितने बनेंगे? 8। कब? जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तब। 8 का कर दो हाफ। 8 का हाफ किया तो क्या बनेगा? 4। 4 बनेगा तो क्या लिखना है? 4 बार हेड लिख दो और 4 बार लिख दो जी टेल। लिख दिया। अब 4 बन चुका था, 4 का हाफ कर दो, कितना बनेगा? 2। अब क्या लिख दो? 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। लिख दिया। अब 2 बचा, 2 को फिर से हाफ कर दो, फिर कितना बनेगा? 1। 1 का मतलब एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार फिर से हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। ये बन चुके हैं हमारे टोटल कितने आउटकम्स? 8 आउटकम्स। रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैथ को मैथ के तरीके से करो, जिक्के की तरीके से नहीं कि जिक्के की तरह क्रैमिंग करनी पड़े अपने को। चलिए जी, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लेना। एक बार आउटकम्स को नोट डाउन कर लो दोस्तों जल्दी। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम लोग। कंडीशन है व्हेन 3 coins are tossed simultaneously। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting at least 2 heads। Fifth question,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। लास्ट, find the probability of getting at most two heads। ये 6 क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए। यहाँ पे कंसेप्ट पूरा हो जाएगा आपका। कब? जब कितने सिक्के उछाले जाते हैं, ये कंडीशन हमने दे दी। एंड 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, जब 3 सिक्के उछाले जाएं। इसके ऊपर हमने 6 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। कितने सिक्के उछाले गए? 3। एक बार फिर से आउटकम्स हम अपने तरीके से लिख के देखें, क्या हमें आउटकम्स बनाने आते हैं या नहीं आते। 3 सिक्के उछाले जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है? पहलू। क्या उछाले गए? सिक्के। तो सिक्के के पहलू कितने होते हैं वो, और कितने सिक्के उछाले गए ऊपर लिख देंगे पावर में, नंबर ऑफ कॉइन्स। एक सिक्के के पहलू कितने? 2। सिक्के उछाले कितने गए? 3। तो 2 की पावर 3 कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 8। 8 आउटकम्स निकल के आते हैं जब कितने सिक्के उछाले जाते हैं? 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। क्या सिखाया था? हेड और टेल निकलेंगे। दो पहलू क्या क्या होते हैं? हेड और टेल। सिक्के 3 उछाले, आउटकम्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? 8 का हाफ कर दो 4, 4 बार हेड लिख दो और 4 बार लिख दो टेल। 4 बन चुका है। 4 का भी हाफ कर दो, कितना बनेगा? 2। अब 2 बार हेड लिख दो, 2 बार लिख दो टेल। 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 2 का भी हाफ कर दो, कितना बनेगा? 1। 1 बार हेड, 1 बार टेल। 1 बार हेड, 1 बार टेल। फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। इनका मतलब क्या है कि पहली बार जब सिक्के उछाले तो फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आया, सेकंड कॉइन पे भी हेड आया, थर्ड कॉइन पे भी हेड आया। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आ जाए, सेकंड पर भी हेड आ जाए और थर्ड पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे टेल, फिर हेड। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड, फिर सेकंड पे टेल, थर्ड पर भी टेल। तो ऐसे करके हम लोग आउटकम्स निकाल सकते हैं। क्रैमिंग नहीं करनी, क्रैमिंग से दूर हो जाओ पॉइंट के अंदर। मैथ्स में क्रैमिंग नहीं करनी। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली की सिर्फ और सिर्फ एक हेड आए, ऐसी कितनी संभावना है? एक हेड उठा लो, इसमें कोई भी हेड नहीं आया तो ये अपने फेवर में नहीं। इसमें कितना हेड आया? एक हेड। इसमें भी कितना हेड आया? एक हेड। इसमें कितने हेड आए? 2, हमारे फेवर में नहीं है। इसमें कितने हेड आए? एक हेड। हमें भी कितना चाहिए? एग्जैक्टली वन हेड, तो ये हमारे फेवर। इसमें कितने हेड हैं? 2, हमारे फेवर में नहीं। इसमें कितने हेड हैं? 2, हमारे फेवर में नहीं। इसमें कितने हेड हैं? 3, ये भी हमारे फेवर में नहीं है। इसका अलावा हमारे फेवर में एग्जैक्टली वन हेड आने की संभावना कितनी केसेस में है? 1, 2, 3। 3 केसेस में है। कितने में से? 8 में से। 3/8 हमारा आंसर हो जाए। एग्जैक्टली वन हेड आने की संभावना कितनी? 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड से ज्यादा नहीं चाहिए हमें और ना ही कम। कितने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 हेड हमें चाहिए। चलो देखना फिर। एग्जैक्टली 2 हेड्स निकालने हैं। यहाँ पे कितने हेड हैं? 3, हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ पे कितने हेड हैं? 2, हमारे फेवर में है। यहाँ पर भी कितने हेड हैं? 2, ये भी हमारे फेवर में है। यहाँ पर कितने हेड हैं? 1, हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ पे कितने हेड हैं? 2, हमारे फेवर में है। यहाँ पे 1 हेड नॉट इन द फेवर, 1 हेड नॉट इन द फेवर, कोई भी हेड नहीं, हमारे फेवर में नहीं है। हमारे फेवर में कितने केसेस हैं? 3। कितने में से? 8 में से। अगर आपको आउटकम्स बनाने आते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता, बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन।
प्रोबेबिलिटी फिर से बना देंगे, क्या दिक्कत है, इधर जगह नहीं है, फिर से बना दो जगह के लिए। अच्छी बात है, बार बार रिपीट करोगे तो बनाना आ जाएगा। क्या करना, 3 सिक्के उछाल लें तो 4 बार हेड लिख देना, फिर 4 बार टेल लिख देना, फिर 2 बार हेड लिख देना, फिर 2 बार टेल लिख देना। एक चीज को 2-3 बार लिख के देख लो, अपने आप जुबान पे आ जाएगी। फिर एक बार हेड, एक बार टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड। ये लो बना दीजिए आउटकम्स। कितना टाइम लगता है आउटकम्स बनाने में? क्वेश्चन क्या पूछा इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। एक से फालतू कितने भी आओ चलेगा, एक से कम नहीं होने चाहिए। तो हमारे फेवर में कितने हैं, 3 हेड बिल्कुल आ सकते हैं, कम से कम एक हेड तो चाहिए। यहाँ पे कितने हेड है, 2, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड। यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है, लेकिन इसने बोला कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। सिर्फ ये हमारे फेवर में नहीं है, बाकी सब हमारे फेवर में है। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 7, कितने में से, 8 में से। आंसर कितना आ जाएगा, 7/8, 7/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट बोला इसने, कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड तो चाहिए, 2 से कम से बात नहीं चलेगी, कम से कम 2 हेड चाहिए, फालतू कितने भी आ सकते हैं। एटलीस्ट का होता है कम से कम, ये 2 हेड तो हमें चाहिए ही चाहिए, 2 से फालतू आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितने हेड हैं, 3, चलेगा, 3 हेड आ सकते हैं, चलेगा। यहाँ पर कितने हेड हैं, 2, इसने यही बोला कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, ये भी हमारे फेवर में है। यहाँ पर कितने हेड हैं, 2, ये भी हमारे फेवर में है। यहाँ पर कितना हेड है, 1, ये हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम कितने हेड चाहिए। यहाँ पर कितने हेड हैं, 2, यहाँ पर कितने हेड है, ये हमारे फेवर में, ये भी 1, यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है। हमारे फेवर में कितने केसेस हैं, 4, 4 हमारे फेवर में है कि कम से कम 2 हेड आएंगे और 2 से फालतू भी आ सकते हैं, 4 केसेस। कितने में से, 8 में से। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। ज्यादा, कम से कम 2 हेड आने की संभावना कितनी है, 1/2। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखना, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और खुद से करने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो, क्या तुमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। अब सुनिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकता। दैट मीन्स कोई भी हेड ना आए तो भी चलेगा। वही शादी का कार्ड देने आ गया दोस्त, दोस्त आके बोलता है घर पे तुम लोग 4 लोग हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही आना भाई शादी में। इसका मतलब उसका कहने वाला ये है, आओ तो एक ही बंदा आना, और ना आए तो भी चलेगा। इसने बोला एट मोस्ट वन हेड, कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ सकता है, और अगर एक भी हेड नहीं आया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कितने हेड हैं, 3, हमारे फेवर में नहीं। यहाँ पे कितने हेड हैं, 2, हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक हेड। यहाँ पे कितने हेड हैं, 2, हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ पर कितना हेड है, 1, ये हमारे फेवर में है। यहाँ पर भी 2 हेड, नॉट इन द फेवर। यहाँ पे कितना हेड, 1 हेड, हमारे फेवर में है। यहाँ पर भी कितना हेड है, 1, हमारे फेवर में है। यहाँ पर कितने हेड हैं, एक भी हेड नहीं है, ये भी हमारे फेवर में है, क्योंकि उसने बोला है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, और अगर ना भी आए तो भी चलेगा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए दोस्तों, 4, कितने में से, 8 में से। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/2, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/2। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन इसी का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने का मतलब कोई भी हेड नहीं आया, 0 हेड आए तो भी चलेगा, 1 हेड आया तो भी चलेगा, 2 हेड आए तो भी चलेगा, लेकिन अगर 3 हेड आ गए तो आउटकम्स लास्ट टाइम फिर से बना लेते हैं। क्या क्या आउटकम्स आएंगे, कितने सिक्के उछाले थे, 3। एक सिक्के के 2 पहलू,
और पावर 3 कर दोगे, आउटकम्स कितने बनेंगे 8। 8 का हाफ कर दो 4, 4 बार हेड लिख दो और 4 बार लिख दो दोस्तों क्या टेल। 4 बन चुका, 4 का हाफ कर दो कितना बनेगा 2, तो 2 बार हेड लिख दो, फिर 2 बार लिख दो टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 का हाफ कर दो कितना बनेगा 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। ये आउटकम्स हमने फिर से बना दिए। क्यों बनाए? ताकि आप लोगों के जुबान पे आ जाए ये सारा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसने पूछा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब अगर कोई भी हेड नहीं आया तो भी चलेगा, एक हेड आएगा तो भी चलेगा, 2 हेड आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कौन सा केस नहीं चलेगा? अगर तीनों हेड आ गए तो हमारे फेवर में होगा, तो 3 हेड आ गए तो हमारे फेवर में नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं। 2 हेड हैं फेवर में है, 2 हेड हैं फेवर में है, और यहाँ पे एक हेड है फेवर में है, 2 हेड हैं फेवर, 1 हेड फेवर में, 1 हेड फेवर में, कोई भी हेड नहीं है तो भी हमारे फेवर में है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 7, कितने में से? 8 में से। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से कितना? 7/8, 7/8। तो दोस्तों ये हमारा कंसेप्ट था नंबर ऑफ कॉइन्स का। कॉइन्स के केस थे, प्रोबेबिलिटी ऑन कॉइन्स, ये हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज के सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, वीडियो को लेट हो चुका है, नींद भी सर पे चढ़ के बोल रही है, थकान ज्यादा है, तो आज के सेशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। आप लोग सिर्फ इतना कर लेना, जहां पे मैंने हेड्स लिखवाए हैं यहाँ पे टेल्स लिख के क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन ढेर सारे बन जाएंगे, और अब आपको कॉइन्स के कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बैंकिंग के अंदर मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं क्या? या तो कॉइन्स उछालने हैं, कितने कॉइन्स? 2 कॉइन्स उछालने हैं, या फिर कितने सिक्के उछालने हैं? 3। इससे फालतू कोई भी क्वेश्चन आपसे बैंकिंग में नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? कल का सेशन हम लोग रख देंगे डाइस का, और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल मेंस लेवल तक लेके जाएंगे। इस सेशन को मेंस तक रखेंगे, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में डाइस के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।